राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है तो हम ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि वो कर्जा थोड़े समय में उतर जाए और हम अपना जीवन सुख से व्यतीत कर सकें। जिस आदमी के ऊपर कर्ज होता है वो कभी भी मन में खुशी महसूस नहीं करता, हमेशा उसका मन बैठा रहता है। ये उन लोगों के लिए उपाय है जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें किसी काम के लिए, शादी ब्याह के लिए या किसी ऐसे आवश्यक कार्य के लिए कर्जा लेना पड़ता है। तो ये उपाय उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है जो कि कुछ कमाना नहीं चाहते और किसी ना किसी से उधार पैसे पकड़ते रहते हैं। आपको क्या करना है कि एक थाली लेनी है, वो थाली चांदी की हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो पीतल की भी हो सकती है। एक छोटी सी थाली लेनी है और पीतल की भी नहीं है तो मिट्टी की भी ले सकते हैं लेकिन स्टील की नहीं लेनी है। उस थाली में नमक भर लेना है और उसे जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ रख के फिर अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता की पूजा करनी है, दिया जलाना है और धूप बत्ती दिखानी है। और उसके बाद जितना भी आपका कर्ज है उस नमक के ऊपर आपको लिख देना है। 10,000 है, 1,00,000 है, वो शब्दों में नहीं लिखना, अंकों में लिखना है। और फिर उस थाली को वहीं रखे रहना देना है लेकिन उसे छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अगले दिन अगर वो अंक लिखे हुए मिट गए हैं तो आपको ये पूजा शुक्रवार वाले दिन दोबारा करनी पड़ेगी। अगर उसी तरह ही है तो फिर उस नमक को एक मिट्टी की मटकी में, छोटी सी मटकी में डाल के ऊपर सफ़ेद कपड़ा बांध देना है और उसे उस मंदिर में ही 11 दिन रखे रहने देना है। तो 11 दिनों के बाद उस मटकी को ले जाकर बहते हुए पानी में बहा देना है और साथ में भगवान से प्रार्थना करनी है कि जिस तरह ये नमक बह चला है वैसे ही मेरा कर्जा इसी तरह ही जल्दी जल्दी उतर जाए। और आप देखेंगे कि थोड़े समय में ही आपको कहीं से धन आना शुरू हो जाएगा किसी अनजान रास्ते से और माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी और आपका जो कर्ज है वो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। ये उपाय शुक्रवार वाले दिन ही करना है। अगर तो वो अंक नहीं मिटे हैं तो फिर तो उसी तरह ही मटकी में नमक डाल देना है। अगर वो अंक मिट गए हैं तो इसका मतलब कोई आपका ग्रह खराब है, उसके कारण वो अंक मिट गए हैं। तो फिर ये उपाय आपको शुक्रवार वाले दिन ही दोबारा करना पड़ेगा और ये उपाय करते ही आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपका जो कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जय माता दी।